बिहार और बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में भी विपक्षी गठबंधन को करारा झटका लगने वाला है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है आरएलडी की समाजवादी पार्टी से दूरियां बढ़ गई हैं। बताते चले कि आरएलडी के जयंत चौधरी की नई दोस्ती बीजेपी के साथ होने जा रही है और जल्द ही आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की बीजेपी के शीर्ष से मुलाकात की है। बता दें कि इस मुलाकात में सभी शर्तें भी लगभग तय हो चुकी हैं। बीजेपी ने आरएलडी को लोकसभा की 2 सीटों के साथ राज्यसभा की 1 सीट का प्रस्ताव दिया है, लेकिन जयंत लोकसभा की 1 और सीट की मांग पर अड़े हुए हैं। सूत्रों का दावा है कि 1-2 दिनों में सब कुछ फाइनल होने के बाद घोषणा भी हो जाएगी। लगातार 2 लोकसभा चुनावों में 0 पर आउट आरएलडी के बीजेपी से 4 सीटों की अपेक्षा थी, जो बीजेपी को मंजूर नहीं है। इसलिए बात का सिलसिला कुछ लंबा खिंच रहा है, लेकिन आरएलडी से जुड़े सूत्र का कहना है कि आखिरी दौर की बातचीत में दोनों दलों के नेतृत्व सहमति की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपको बता दें कि जयंत चौधरी बीजेपी का हाथ थाम सकते हैं और जिस तरीके से बीजेपी ने उनको सीट बंटवारे की बात कही है, उसके बाद ये काफी चर्चा भी चल रही है कि जयंत चौधरी की पत्नी भी अब चुनावी मैदान में आ सकती हैं और राज्यसभा जा सकती हैं। लेकिन अभी कुछ जो पेच है वो फंसे हुए हैं, लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जो है जयंत चौधरी जो है वो इस बार बीजेपी का हाथ थाम लेंगे। बिल्कुल सौम्या, देखा जाए तो ये जयंत चौधरी का जैसा कि कहना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि जो उनकी चर्चा है या जो शर्तें हैं, कहीं ना कहीं उस पर भी एक बड़ी बहस हो सकती है। उस बड़ी बात की वजह से फिलहाल जो अटकलें लगाई जा रही है वो आगे भी बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि जयंत का तर्क यह भी है कि इन सीटों पर बीजेपी को पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, जहां वो सीट मांग रहे हैं जहां आरएलडी का आधार है। इसलिए अगर ये सीटें आरएलडी के हिस्से में आती हैं तो जीत पक्की हो जाएगी। जयंत संभल से दलित और अमरोहा से मुस्लिम को उतारने के पक्ष में है। तो आपको बता दें कि तो वहीं सपा और कांग्रेस अभी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। चर्चा है कि अखिलेश यादव आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी से बात कर चुके हैं और उनकी मान मनोबल भी कर रहे हैं। कुछ सीटें बढ़ाने और आरएलडी के सिंबल पर सपा प्रत्याशी को चुनाव न लड़ाने की बात भी कह दी गई है। इसी पर कांग्रेस के बड़े नेता जयंत को फोन कर रहे हैं। बिल्कुल सौम्या, देखा जाए तो कुछ लोगों ने मुलाकात का भी वक्त मांगा हुआ है। हालांकि जयंत चौधरी की तरफ से किसी भी मामले पर तस्वीर साफ नहीं की जा रही है। अब ऐसे में यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या अब देर हो चुकी है, जयंत अब नहीं मानेंगे। देखिए, जिस तरीके से 2024 के चुनाव है और बीजेपी हर एक छोटी पार्टी पर अपनी नजर बनाए हुए है और वो हमेशा चाहती है कि छोटी छोटी पार्टियां उसके पक्ष में आ जाए, उसके साथ आ जाए, जिससे आने वाले समय में जो 400 पार का आंकड़ा की जिस आज बड़े आंकड़े की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं वो साबित हो जाए। वो इसीलिए कहीं ना कहीं पिछले चुनावों में अगर हमने देखा 2019 के चुनाव में, तो जयंत चौधरी जो थे वो बीजेपी से नाराज थे और कई बड़ी राजनीतिक खबरें भी इस बीच सामने आई उस चीज को लेकर के। लेकिन इस बार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं और प्रधानमंत्री का जो सपना है 400 पार का, उसे साकार करने में कहीं ना कहीं एक बल दे सकते हैं। बिल्कुल सौम्या, देखा जाए तो पश्चिमी यूपी की राजनीति में भी जाट, मुस्लिम और दलित वोटरों का दबदबा है। इस इलाके में लोकसभा की कुल 23 सीटें हैं, जहां 12 सीटों का समीकरण जाट मतदाता तय करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक पश्चिमी यूपी में जाट करीब 18% है। वहीं जाट आरएलडी के कोर वोटर्स माने जाते हैं। जाट के बाद दलित वोटर्स सबसे ज्यादा हैं, जिसका रुझान अभी बीजेपी और बीएसपी की तरफ है। बिल्कुल, इसके बाद मुस्लिमों का नंबर आता है तो इंडिया गठबंधन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि पश्चिमी यूपी में कामयाबी का बड़ा फॉर्मूला 2 समुदाय का गठबंधन तैयार करना है। जयंत के दादा चौधरी चरण सिंह जाटलैंड में अजगर यानी अहीर, जाट, गुजर और राजपूत और मजगर यानी मुस्लिम, जाट, गुजर और राजपूत फॉर्मूले के सहारे ही अपनी उन्होंने पूरी राजनीतिक करियर चलाया और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। 2014 में बीजेपी ने दलित और जाट को जोड़ कर रखा, जिसके बूते पर बीजेपी पश्चिमी यूपी में अपना झंडा लहरा पाई थी। तो आपको बता दें कि 2024 की जो डेट है वो नजदीक आ रही है और इसी बीच अलग अलग तरीके के समीकरण बन रहे हैं, अलग अलग गतिविधियां हो रही हैं। हम चर्चा करेंगे